नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनाया जन्मदिन। निजी बस ऑपरेटर्स ने रोडवेज पर लगाया मनमाने रवैये का आरोप। और शहर में जारी है शराब दुकानों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के गांधी के रूप में अपनी छवि बना चुके करिश्माई नेता अशोक गहलोत ने अपना 64वां जन्मदिन मनाया। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में रहते हुए गहलोत ने जो मुकाम हासिल किया है वो प्रदेश में और किसी कांग्रेस नेता को हासिल नहीं हो सका है। छात्र जीवन से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले गहलोत पहली बार 1980 में जोधपुर से सांसद बने। उसके बाद गहलोत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय गहलोत राजस्थान में सबसे कम आयु के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। 5 बार लोकसभा सांसद और 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और 2 बार मुख्यमंत्री और 2 बार ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। गहलोत वर्तमान में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और गुजरात के प्रभारी हैं। हमने कभी जिंदगी में कभी मना ही नहीं था कभी। अब ये राजनीतिक जीवन में जन्म दिवस के माध्यम से ही कुछ लोग जो है शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ में रक्तदान शिविर आयोजन करते हैं। इस बात की मुझे खुशी है। तो आज भी 5-6 जगह रक्तदान शिविर हो रहे हैं, जयपुर के अंदर भी और जयपुर के बाहर भी कुछ लोग करते रहते हैं। तो मुझे तो वो अच्छा लगता है कि कम से कम इसी बहाने कम से कम रक्तदान महादान जो किसी ज़िंदगी बचाता है इसको इस अवसर के रूप में लेते हैं। इसलिए कुछ लोग मिलना आते हैं तो अच्छा लगता है। चलो इसी बहाने बधाई स्वीकार करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और पर मुझे खुशी इस बात की है कि समाज सेवा में लोग जो नई पीढ़ी अगर प्रेरणा प्राप्त करती है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और संतोष भी है। तो मैं तो इसको बर्थडे को मनाने को इस रूप में लेता हूँ कि इसी बहाने कुछ लोगों को भला भी हो जाए। इधर गहलोत का 64वां जन्मदिन प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए गए और जन्मदिन पर केक काटा गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके निवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और प्रदेश भर के लोग उनको गुलदस्ता और माला पहनाकर उनके दीर्घायु की कामना की। गहलोत भी आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर उनकी बधाई स्वीकार की। प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से जहां सवाई मानसिंह अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इसमें युवक कांग्रेस कार्यकर्ता रक्तदान किया। वहीं सोडाला रोड स्थित संजीवनी अस्पताल में भी माली सैनी समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देकर दवाइयां वितरित की गई और रक्तदान भी किया गया। इधर सिविल लाइन स्थित गहलोत के आवास पर कांग्रेसी नेता गरीब बस्तियों में पानी के टैंकर वितरण को लेकर आए थे, जिसे गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी ओर से कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की ओर से भी अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए गए। वहीं विश्वविद्यालय में भी NSUI की ओर से गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
हमारे राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है और वो शुरू से ही छात्रों के, युवाओं के, हमारे कांग्रेस के छात्र संगठन NSCI के एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्हें अपना प्रेरणा स्वरूप मानते हुए हमने उनके जन्मदिन का एक आपस में बधाई बांटते हुए उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन हमने किया है। ये रक्त सर SMS हॉस्पिटल की आप देख रहे हैं वैन आई हुई है और ये जो ब्लड यहाँ जो एकत्रित होगा वह SMS हॉस्पिटल में जाएगा और जो भी हमारे राजस्थान के प्रदेश के बाहर के जो भी ग्रामीण जो पीड़ित जो ज़रूरतमंद SMS अस्पताल में आते हैं ये रक्त उनकी सहायता के लिए उपयोग लिया जाएगा। ये सभी भाई एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और विश्वविद्यालय द्वार पर भी हम जो भी लोग आ रहे हैं जो जा रहे हैं उन सबका मुंह मीठा कराकर माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जन्मदिन की बधाइयाँ बांट रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी के 64वें जन्मदिन पे आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे NSCI के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उनका जन्मदिन जिस प्रकार उनको सादगी पसंद थी उसी प्रकार हम सादगी से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आपसे मिठाई खिला के हम एक दूसरे को भाईचारे से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी के जो कार्य हैं वो सराहनीय कार्य हैं, जनता कभी उन्हें हमेशा याद रखेगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से PPP मोड पर शुरू की गई बस सेवा पटरी से उतरती नजर आ रही है। इस ग्रामीण परिवहन बस सेवा में शामिल निजी बस ऑपरेटर्स ने रोडवेज पर मनमाना रवैया अपनाते हुए उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा संचालक संगठन के बैनर तले एकजुट हुए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने सरकार के इस रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन ऑपरेटर्स का आरोप है कि सरकार उनके साथ हुए करार के शर्तों को नहीं मानकर उनके साथ कुठाराघात कर रही है। इसकी वजह से ऑपरेटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन के संरक्षक गुण निधि और कोषाध्यक्ष प्रशांत गर्ग के मुताबिक ग्रामीण बस सेवा के लिए सरकार ने उनके साथ विभिन्न क्लस्टरों में 6 साल के लिए उपबंध किया था। ऑपरेटर्स का आरोप है कि करार की शर्तों के मुताबिक ऑपरेटर्स को वायबिलिटी गैप फंड के पेटे में किए जाने वाला भुगतान 15 दिन की मियाद में होना चाहिए, लेकिन इस फंड का भुगतान में 4 से 5 महीने तक का विलंब हो रहा है। ऑपरेटर्स का कहना है कि इस संबंध में कई बार सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात की गई, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। ऐसे में ऑपरेटर्स को घाटे में बसों का संचालन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विभिन्न क्लस्टरों के जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स के उनके अलग अलग समय के ऊपर एग्रीमेंट्स तय किए हुए हैं, जो कि वर्ष 2012 में पहला हुआ है वो अलवर के लिए और उदयपुर के लिए हुआ था। उसके बाद में जो है करौली के हैं, जयपुर के हैं। तो पिछले वर्ष मई के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर का 30 मई को एग्रीमेंट हुआ था। उसी तरह से आगे वाले क्लस्टर्स के लिए भी एग्रीमेंट किए जाते रहे। आज सबसे बड़ा नुकसान जो ग्रामीण परिवहन सेवा ऑपरेटर्स को हो रहा है वो ये है कि जो सरकार के द्वारा एग्रीमेंट के तहत VGF राशि दे थी वो पिछले 4-5 माह से नहीं दी जा रही है। उससे बस संचालन में दिक्कत आ रही है, आर्थिक हानि हो रही है, किश्तें नहीं चुका पा रहे हैं सब ऑपरेटर्स। कोई भी भुगतान करने के लिए अग्रेसर नहीं हो रहा। रोडवेज के पास जाते हैं, रोडवेज के आला अधिकारी भी ये कहते हैं कि हमारे पास सरकार से पैसा आएगा तो ही हम आपको देंगे। एग्रीमेंट रोडवेज ने किया, रोडवेज ने जब एग्रीमेंट किया तब हमें ये श्योरिटी दी थी कि हमारा पेमेंट बिल प्रेजेंट करने के 15 दिन में मिल जाएगा। आज उस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं दे रहा। रोडवेज के MD लेवल के बंदे भी हमें इस चीज़ को नहीं मिल पा रही कि हमें पेमेंट कब मिलेगा, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। बसों की खरीद हम लोगों ने की है, ड्राइवर कंडक्टरों को हमें सैलरी देनी होती है, डीजल का सारा एक्सपेंसेस ऑपरेटर्स को बियर करना होता है। हमें जो रूट मिले हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के रूट मिले हुए हैं। गाँव के अंदर हमारे ट्रिप डिसाइड कर रखे हैं, 6 ट्रिप 8 ट्रिप जो भी है वो हमें चलानी होती है। अगर हमारा कोई भी ट्रिप मिस होता है तो रोडवेज 400 रुपये की पेनल्टी लगा देता है। किसी दिन हमारी बस नहीं चल पाती है, 1000 रुपये की पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी हमारे ऊपर फटाफट लग जाती है, चाहे पेमेंट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। बीच में अगस्त सितंबर में RTO की हड़ताल चली थी, बाबुओं की 38 दिन हड़ताल चली थी। उस ड्यूरेशन में किसी ऑपरेटर्स को परमिट नहीं मिल पाया था। उस ड्यूरेशन को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट करना था, क्योंकि हड़ताल ऐसा चीज़ है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। रोडवेज उस समय शांत हो गया,
अब 5 महीने में रोडवेज ने देखा इनको किस तरीके से क्या किया जाए, तो पेमेंट देने की बजाय वो उस तरीके की पेनल्टियां निकाल के हजारों की पेनल्टी को लाखों में तब्दील कर दिया है कि आप ये मतलब पेनल्टी रिकवरी के लिए तो वो लेटर निकाल रहा है, बट हमें भुगतान नहीं हो रहा है, उसकी कोई उसको अनुकंपा नहीं कर रहा है। MSW कोर्स को बंद नहीं करने की छात्रों की मांग को लेकर छात्र नेताओं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से गठित कमेटी के बीच एक बैठक हुई, लेकिन बैठक में इस कोर्स को लेकर किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। विरोध कर रहे छात्र संगठनों के साथ इस कोर्स के संबंधित छात्र इस बैठक में मौजूद रहे। कमेटी की ओर से अब 10 मई तक का समय इस मुद्दे पर दिया गया है। वहीं छात्र के अन्य मुद्दों जिसमें लाइब्रेरी के सभी विषयों की बुक्स, सुरक्षा को देखते हुए CCTV कैमरे और परिणाम की जांच को मान लिया गया है। वहीं इस पर पहल करने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से छात्रों की ओर से MSW कोर्स को बंद करने का विरोध ज्यादा हो रहा है, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्र के साथ सुलह करने और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। देखिए, आज से 3 दिन पहले जिन 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने VC साहब को ज्ञापन सौंपा था, उसके संबंध में आज VC की ओर से कमेटी बनाई गई थी। उससे हमारी बातचीत हुई, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बात हुई। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे थी लगभग मान ली गई, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी MSW कोर्स और उससे जुड़े 1700 वित्त पोषित पाठ्यक्रम जो 1 साल के लिए VC ने बंद कर दिए थे यूनिवर्सिटी ने, तो उस मामले में हमारी सहमति नहीं बन पाई। हम इस मामले को लेकर संगठन स्तर पर बातचीत करेंगे और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय करेंगे। जो बाकी 4 सूत्री मांगे थी जो लाइब्रेरी से जुड़ी थी, चाहे सुरक्षा CCTV कैमरों से जुड़ी थी, ये और UG PG के परिणाम अनियमितताओं से जुड़ी थी, वो मांगे हमारी मान ली गई और उनमें एक कमेटी बनाकर उन मांगों का आने वाले 5 दिनों में निराकरण किया जाएगा। परंतु जो हमारी मुख्य मांग थी MSW कोर्स से जुड़ी हुई है, विभागाध्यक्ष ने ये कोर्स बंद किया है, तो विभागाध्यक्ष अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने हमें 10 तारीख तक टाइम दिया है। 10 तारीख तक वो एक कमेटी बना के इस पे बातचीत करेंगे और उसके बाद हम संगठन स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेके और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के 802वें उर्स के मुबारक मौके पर UPA चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से चादर चढ़ाई जाएगी। 4 मई को अजमेर में राष्ट्रीय एकता, अमन और खुशहाली की दुआ संदेश के साथ चादर पेश की जाएगी। सोनिया गांधी की ओर से ये चादर लेकर केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव के और प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग और सांसद अशकली टाक दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचकर चादर और अकीदत के फूल पेश किए जाएंगे। शहर में शराबबंदी को लेकर जहां पूर्व विधायक गुरचरण छाबड़ा SMS अस्पताल के ICU में भर्ती हैं, तो वहीं शहर में भी खुल रही शराब की दुकानों को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी है। चांदी की टकसाल पर भी शराब की दुकान को बंद करने को लेकर शनिवार को लोगों ने प्रदर्शन किया। और एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनाया जन्मदिन। निजी बस ऑपरेटर्स ने रोडवेज पर लगाया मनमाने रवैये का आरोप। और शहर में जारी है शराब दुकानों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई।